नमस्कार छात्रों। आज हम व्यवहारिक हिंदी का पहला पाठ देखेंगे। उसका नाम है पल्लवन और उसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। तो हम पहले पल्लवन का अर्थ जान लेते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार या फैलाव। आपने निबंध देखा है, मतलब कैसे वो विस्तार करके लिखते हैं। पल्लवन भी उसी की तरह वहाँ पर लिखते हैं, लेकिन पल्लवन और निबंध में अंतर होता है। देखो, तो यहाँ पर पल्लवन का अर्थ क्या है कि विस्तार या फैलाव। लेखक परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। तो देखो, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग विषयों में खोज की है और वहाँ पर उनका नाम वहाँ पर चर्चित हुआ है उस साहित्य में। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। तो देखो, वहाँ पर गहन यानी गहरा विचार चिंतन, तो वहाँ पर आकाशवाणी और ये जो दूरदर्शन जो राष्ट्रीय चैनल है वहाँ पर चर्चा की जाती है। देखो, महान हस्तियों को वहाँ पर बुलाया जाता है, फिर बाद में उनके साथ चर्चा की जाती है। तो इसी की तरह वहाँ पर उनको वहाँ पर बुलाया था। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। मतलब जो भी महाविद्यालयीन समस्या है वहाँ पर वो जागरूक, मतलब हमेशा के लिए वो तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। मतलब कोई भी वहाँ पर समस्या हो या कोई भी चिंता हो, वहाँ पर वो जागरूक रहते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। तो देखो, वहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन है, मतलब पहले पढ़ाई करना फिर बाद में पढ़ाना, इस विषय को लेकर लेखक वो क्या करते हैं, निरंतर समाज को दिशा निर्देश वहाँ पर करते हैं। मतलब एक उसकी ओर कैसे बढ़ना है, इसी तरह वहाँ पर वो दिशा वहाँ पर दिखाते हैं। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। तो देखो, वहाँ पर संगोष्ठियों का अर्थ क्या है, परिसंवाद, उसका अर्थ है मंतव्य यानी मानने योग्य विचार विनिमय करना। ऐसे मतलब वहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर है या राष्ट्रीय कोई कार्य है, वहाँ पर उन्होंने अच्छी तरीके से विचार विनिमय किया है, परिसंवाद किया है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य उन्होंने वहाँ पर की है। इनकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। संप्रेषणीय का अर्थ है आदान प्रदान करना। मतलब वो जो भाषा बोलते हैं, मतलब दूसरों को बोलते हैं, तो उनका आदान प्रदान करते हैं और उसका महत्व भी उन्होंने वहाँ पर बताया है, उसका महत्व वहाँ पर बताया है। तो ये रहा लेखक परिचय। मतलब लेखक परिचय में उनका कार्य, जन्म, उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किया है, ऐसे अलग अलग प्रकार की वहाँ पर बातें की गई है। आगे प्रमुख कृतियाँ, मतलब उन्होंने कौन से कृति की है, ये वहाँ पर हम देखते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा
मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। मतलब उन्होंने इस कार्य को अच्छी तरीके से किया है। मतलब अलग अलग विषयों में कृति करके वहाँ पर उन्होंने दिखाया है, मतलब अच्छा काम किया है। एकांकी मतलब यह एक प्रकार की एकांकी है। एकांकी आपको मालूम है मतलब कैसे होते, सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पर बोल सकता है, या दो आदमी, या बहुत सारे आदमी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एकांकी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी की तरह यहाँ पर यह एकांकी वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आगे, हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। मतलब देखो, ये जो हिंदी साहित्य है वहाँ पर एकांकी का महत्व उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, मतलब बताया है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने यहाँ पर एकांकी की परिभाषा बताई है। देखो, मतलब वहाँ पर सरल भाषा अगर वहाँ पर करनी है तो ये नाटक का लघु रूप हो सकता है, ऐसी बात वहाँ पर कही है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। मतलब यहाँ पर एकांकी की विशेषता बताई है। क्या है? जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से, मतलब लोगों को वहाँ पर आपकी एकांकी अच्छी लगनी चाहिए, मतलब कोई वहाँ पर उदास ना हो, ऐसी प्रकार की विशेषता यहाँ पर बताई है। और जब कलाकार अपने एकांकी मंच पर प्रस्तुत करता है तो लोगों को वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी लगनी चाहिए कि बहुत ही अच्छा कलाकार है, एकांकी बहुत अच्छे से करता है, इसमें बहुत ही खूबियाँ है, ऐसे वहाँ पर वो बताते हैं। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। तो वहाँ पर देखो, जो बात वहाँ पर आप करते हैं उस समय एकांकी में वो प्रस्तुत करना आवश्यक है। और वहाँ पर अगर आप ये जो कला वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर उपयुक्त सिद्ध होता है, मतलब बहुत ही अच्छा कलाकार वहाँ पर आप हो, ऐसे वहाँ पर सिद्ध हो चुका होता है। आगे, पाठ परिचय। मतलब इस पाठ में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। तो यहाँ पर ये जो पल्लवन नाम का पाठ है इसकी प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई। विधा यानी ढंग, रीति, ऐसा उसका अर्थ है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। मतलब यहाँ पर जो पल्लवन लेखन का कार्य है उस साहित्य शास्त्र में कितना प्रभावशाली है या कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा लक्षण वहाँ पर माना गया है। और वो भी कैसे? उत्तम साहित्यकार का लक्षण वहाँ पर माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन का अर्थ आपको मालूम है। पल्लवन का अर्थ विस्तार या फैलाव। उद्धरण यानी किसी लेख के अंश का दूसरे लेख से क्या करना, प्रयोग करना। मतलब कौन सा भी ऐसा लेख हो या अंश हो, अगर दूसरे लेख में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उसे उद्धरण कहते हैं। सूक्ति यानी सुंदर वाक्य। सुवचन यानी मतलब अच्छा वचन,
ऐसा उसका अर्थ है। और वहाँ पर क्या होता है, पल्लवन में ये जो तीनों चीज़ें हैं वहाँ पर उसका अत्यंत सरल शैली में, मतलब लोगों को समझ में आए ऐसा वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। अवधारणा का अर्थ है सुविचारित धारणा, ऐसा उसका अर्थ है। प्रतिपादन का अर्थ है अच्छी तरीके से समझना, मतलब जो पल्लवन इस शब्द का जो महत्व है या कोई धारणा है वो पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और बाद में साहित्य शास्त्र में क्या होता है, वो जो विवेचन है, विवेचन का अर्थ है अच्छे या बुरे का विचार करना, ऐसा उसका अर्थ है। मतलब उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो जाता है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो देखो वहाँ पर जो पल्लवन लेखन है उसके विविध अंग है और नियम है, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो व्यवहारिक हिंदी में उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके उपयोगिता में वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश डाला गया है। मतलब क्या करना है, कौन से नियम है, कैसे वहाँ पर नियमों का पालन करना है, ये सब वहाँ पर प्रकाश उस पर डाला जाता है। तो इस पाठ में यह कहा गया है। तो देखो यहाँ पर पाठ का सारांश मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पाठ का सारांश में आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो देखो इस पाठ में पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा के माध्यम से की गई है। ये मैंने आपको वहाँ पर पाठ परिचय में बताया है। देखो 12वीं कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच यह एक एकांकी नाटक प्रस्तुत है। तो देखो वहाँ पर छात्र और जो अध्यापक है उनके बीच में यह वहाँ पर बातचीत हुई है। तो वहाँ पर अध्यापक और छात्रों के बीच का जो ये एकांकी है वहाँ पर प्रस्तुत की गई है, मतलब एकांकी नाटक है। तो यहाँ पर बताते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के कारण अध्यापक विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के लिए कहते हैं और पाठ का मुख्य प्रतिपादित विषय पल्लवन पर उनका ध्यान केंद्रित करते हुए पल्लवन की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। तो देखो वहाँ पर आपको तो मालूम है 12वीं कक्षा के छात्र कैसे होते हैं, मतलब उनको तैयारी करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब ये सवाल परीक्षा के लिए आ सकता है। तो उसकी तैयारी के लिए मतलब यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए वहाँ पर लोगों को मतलब छात्रों को दिए गए हैं, वहाँ पर क्या किया है, छात्रों को तैयारी करने के लिए कहा गया है। मतलब ये सवाल आ सकता है, आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करो। तो वहाँ पर जो मुख्य विषय है पल्लवन, इसके विषय पर ध्यान देने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, अध्यापक छात्रों को बताते हैं, यह वहाँ पर स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर पल्लवन की परिभाषा, मतलब पल्लवन किसे कहते हैं, मैंने पहले आपको पल्लवन का अर्थ बताया है। अभी पल्लवन की परिभाषा, मतलब पल्लवन किसे कहते हैं। तो पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव, इसका अर्थ मैंने आपको बताया है। जब किसी उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है, उसे पल्लवन कहते हैं। तो देखो पल्लवन लेखन कैसे करना है कि विस्तार से आपको वहाँ पर उसका विवरण करना है, लिखना है, लेकिन लिखते समय उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ वहाँ पर स्पष्ट करना है, मतलब उसको साथ में लेना है और उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में इसका विस्तार आपको करना है, तो उसे हम पल्लवन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर
निबंध मालूम है आपको, निबंध भी उसी की तरह विस्तार से लिखा जाता है, लेकिन क्या होता है, निबंध में कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार वापर लिया जाता है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती। देखो, लेकिन यहाँ पर जो पल्लवन है उसके लिए सीमा होती है, मतलब एक ही विषय में एक निश्चित सीमा उसके अंतर्गत ही वहाँ पर लिखी जाती है, ऐसा वहाँ पर बताया है। तो देखो यहाँ पर पल्लवन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। पल्लवन किसे कहेंगे कि जो उद्धरण, लोकोक्ति, इसका अर्थ अगर आप स्पष्ट करके उदाहरणों के साथ 200 से 300 शब्दों में जब आप पल्लवन लिखते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, मतलब विस्तार करते हैं तो उसे आप पल्लवन कहेंगे। ऐसी पल्लवन की परिभाषा है। तो आगे पल्लवन और निबंध में अंतर, मतलब देखो यहाँ पर पल्लवन और निबंध दोनों का ही वहाँ पर विस्तार करते हैं, लेकिन अंतर क्या है यह पहले हम जान लेते हैं। निबंध में कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, मतलब कल्पना के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर यह निबंध वहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी निबंध वहाँ पर कितने ही शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। मतलब निबंध लिखने के लिए आपको सीमा मर्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पल्लवन लिखने के लिए एक निश्चित सीमा या मर्यादा वहाँ पर होती है। इसके सिवा आप पल्लवन लिख नहीं सकते, मतलब 200 से 300 शब्दों में उसका विस्तार करना आवश्यक है। तो यहाँ पर पाठ सारांश में आगे देखते हैं कि पल्लवन लिखना एक कला, मतलब वहाँ पर पल्लवन लिखने की कला कैसी है, मतलब कैसे लिखना है पल्लवन, ये वहाँ पर बताते हैं। तो देखो, भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है जो पल्लवन के लिए भी आवश्यक है। मतलब कौन से अगर आपको पल्लवन लिखना है तो भाषा तो अवश्य होगी, और उसके साथ उस भाषा का जो भाव है और विस्तार से फैलना, मतलब विस्तार करना एक कला है जो पल्लवन के लिए भी आवश्यक है। मतलब भाषा या भाव का विस्तार हो, वहाँ पर क्या करना है आपको, उनका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मतलब वहाँ पर फैलाना है, और इसके लिए पल्लवन इसका जो इस्तेमाल है वो पल्लवन के लिए आवश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। तो देखो, विश्लेषण यानी क्या, विश्लेषण यानी पृथक्करण, मतलब वहाँ पर आप कैसा उसका विस्तार करते हैं, मतलब क्या कैसे समझाते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना। देखो, मतलब हम क्या करते हैं, इस कड़ी को उस कड़ी से हम जोड़ते हैं, उसी की तरह यहाँ पर क्या करना है, उस भाव विस्तार को वहाँ पर जोड़ना है। तार्किक क्षमता का अर्थ क्या है, मतलब अच्छी तरीके से विचार करना, मतलब शांत स्वभाव से अच्छी तरीके से वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, विचार कर, मतलब चतुराई से, मतलब वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पर शांत तरीके से कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति की जानी चाहिए, मतलब वहाँ पर एक प्रकार से ये जो सारे चीज़ें हैं वहाँ पर आनी चाहिए। महान चिंतक, विचारक, साहित्यिक के गहन चिंतन से इन विचारों का जन्म हुआ है, उन्हें समझना और विस्तार से लिखना ही पल्लवन है। तो देखो, वहाँ पर ये जो पल्लवन लिखने के लिए जो महान चिंतक है, मतलब उस पल्लवन विषय पर विचार विनिमय करने वाले जो विचारक है, मतलब कैसे लिखना है, क्या करना है, और साहित्यिक के गहन चिंतन से, मतलब साहित्य में उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन विचारों का जन्म हुआ है, उन्हें समझना और विस्तार से लिखना ही पल्लवन है। मतलब पल्लवन लिखने की कला जो महान हस्ती है,
जो विचारक है, जो साहित्यिक है और उसमें से विश्लेषण, संश्लेषण या तार्किक क्षमता के साथ जो भी एक कार्य वहाँ पर सिद्ध होता है, तो उसे समझाकर और विस्तार से लिखने के लिए ये जो महान हस्ती ने काम किया है, तो उसे ही पल्लवन कहते हैं, मतलब पुराने ज़माने के लोगों से। आगे पल्लवन की उपयोगिता, मतलब पल्लवन, आगे